हैलोजन्स आते हैं, सबको विजिबल है क्या ये फॉन्ट साइज? तो थोड़ा बड़ा कर लिया जूम सर। तो हैलोजन्स आते हैं इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। अच्छा, इनमें खास बात क्या होती है, इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है, बस एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि इजीली कंप्लीट हो जाती है ना, इतना मुश्किल नहीं आता है इनको। और इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेसिकली इनको क्या नाम है, बहुत ज़्यादा नीड होती है, सो दैट वो तुरंत जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं नोबल गैस में। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई के बारे में क्या बोलेंगे? डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है सच। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, क्योंकि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम हो जाए सेकेंड पीरियड की थर्ड पीरियड के कंपैरिजन में। इसीलिए क्लोरीन इज सेड टू बी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसी की होती है, क्लोरीन की। आयनाइजेशन एनर्जी है वो एटॉमिक रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ना, सिंपल है ये तो। अच्छा, नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जीज के बारे में। क्लोरीन क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है ना, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एफ एटम। ऐसा क्यों होता है, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर, तो उसकी वजह से फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में लोन पे रिपल्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। भाई फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इट वाज सपोज टू बी हायर इन सीरीज, बट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जिसकी वजह से Cl2 जो है वो पहले आ जाता है। ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, तो जेई मेन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्लियर है, बोलो ये वाला पॉइंट? यस यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 जनरली ये शो करते हैं, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्लोरीन का तो -1 फिक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, फ्लोरीन का -1 इज फिक्स। बट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से उनका वैलेंसीज जो है वो और अलग भी हो सकता है, +1 +3 +5 +7, इस तरीके से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। +5 +7 जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो तभी शो करता है जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, विच आर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन जनरल। तो +5 +7 में वो तभी जाएगा जब वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, और जो छोटा भी हो, बड़े के साथ तो अटैच ही नहीं हो पाएगा इतने सारे, है ना, तो वो छोटे एटम के साथ, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। जैसे इन्होंने आयोडीन के रेस्पेक्ट में एक वो लिया, इलस्ट्रेशन लिया है। तो आयोडीन जो है नॉर्मल, उसमें क्या होता है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो वेकेंट रहता है, ऑब्वियस रीजंस। जब हम उसे एक्साइट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, तब हम +3 में जा सकते हैं, sp3d बन जाएगा। जब हम एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करा देते हैं तो sp3d2 बन जाएगा, एक और करवा देते हैं तो sp3d3 बन जाएगा। इस तरीके से +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कही जाती है हैलोजेंस के लिए, एक्सेप्ट फ्लोरीन। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? यस नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या है, हैलोजेंस आर नॉन पोलर इन नेचर। भाई Cl2 F2 ये सब क्या नॉन पोलर ही है, हेंस दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, बेंजीन, CH2। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, और इसमें कुछ
ऐसा बड़ा वो नहीं है, सिंपल सा है, सभी को पता है। फ्लोरीन बिकम्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। खुद रिड्यूस होता है तो F- में कन्वर्ट होता है, विच इज हाईली स्टेबल। डिकम्पोज इवन वाटर एंड फॉर्म ओजोनाइड ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करके ओजोनाइड ऑक्सीजन बनाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ओजोन में। To increase the solubility of iodine in water, potassium iodide is added. तो आयोडीन की सॉलिबिलिटी वाटर में रहती नहीं है उतनी, तो हम क्या करते हैं, आई के आई ऐड करते हैं। तो के आई क्या करता है, इसको के आई थ्री में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि दो आयंस का मिक्सचर है। तब के आई थ्री इज नॉट के आई प्लस आई टू, के आई थ्री इज इंडिविजुअल्स कैटायन एंड आयंस के प्लस एंड आई थ्री माइनस। इसे बोलते हैं ट्राइआयोडाइड आयन। ठीक है, तो अब ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई बेसिकली, इसीलिए के आई ऐड किया जाता है। कलर जो है वो याद रखने हैं, फ्लोरीन का लाइट येलो, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, आयोडीन का वॉयलेट। ये कलर याद होने चाहिए, इनके पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से होता है। अच्छा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, डाउन द ग्रुप विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस। भाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। भाई फ्लोरीन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करेगा। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। भाई एफ जो है वो एफ माइनस में कन्वर्ट होना चाहता है, इट वांट्स टू गेट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज अदर्स। ठीक है, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। Fluorine is the best oxidizing agent in the periodic table. Obviously, it will. Highest electronegative atom है। देखो ये क्वेश्चन है, although electron affinity of chlorine is greater than fluorine, yet fluorine acts as better oxidizing agent than chlorine. Explain. तो कोई बताएगा, बोलो। सर छोटा साइज है और ज्यादा सर छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज है। इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज कैलकुलेटेड इन एक्वस मीडियम, while electron affinity is term related to gaseous atom. The more fundamental concept is this, whenever we talk about oxidizing character or whatever, तो वो aqueous medium में होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो गैशियस एटम के लिए की जाती है। Since F possesses small size and high negative charge density, thus it undergoes more hydration as compared to chlorine, as a result of which its high hydration energy increases the electron affinity, and thus F takes electron easily in aqueous medium and acts as best oxidizing agent. ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने याद हो तो एस ब्लॉक में ही पढ़ा था, कि हम जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देखते हैं वो जज कैसे करते हैं कि वो एक्वस मीडियम में कैसे बिहेव करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस। यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो।
नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? हाइड्राइड्स, इनके हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं भाई? एक ही तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इनके हाइड्राइड कैसे बनते हैं? HCl, HBr, HI, HF। अच्छा, HF में खास बात क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग का रेफरेंस है ये तो, बट यहाँ पे भी बताया गया है कि HF जो है वो इस तरीके से ही, देख रहे हो ये HF जो है वो ऐसे भी कर सकता था, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसके लोन पेयर के रिपल्शन, इसके लोन पेयर के रिपल्शन होते हैं बेसिकली, तो ये एक इसमें लाइन में नहीं रहते बेसिकली। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपल्शन, तो जिसकी वजह से लाइन में नहीं, इसकी वजह से स्लांटेड रहते हैं इस तरीके से। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन में रिपल्शन उतना नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस यस सर। मोर अप्रोप्रिएट जो है ना, वो यही नहीं रहता है, ऐसा रहता है। F रहता है यार यहाँ पे, ये भी सही है, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। और ज्यादा दूर हो जाएंगे। हाँ मेरे से डाउट वही आ रहा था कि इसके पास में नहीं है फ्लोरीन, इसलिए ये हटा देंगे ना। तो मैं असल वो पुराने डायग्राम में अगर फ्लोरीन और पास में आ गया तो उसके लिए वो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ने लगा इससे, तो अगर देखा जाए और ज्यादा तो नहीं, ऐसे तो दूर ही है उसके कंपैरिजन में, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला लिखना है, ये वाला काट देना है ना, जब तू नोट्स बनाओ ना तब ये वाला लिखना है, एंगुलर शेप रहता है इसका। अच्छा, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी जो है भाई, F का क्या है? डायपोल मोमेंट ज्यादा है HF का, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, छोटा साइज है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट HF का ज्यादा होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HF का ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर HI आता है। HI क्यों आता है? क्योंकि HI में मोलर मास ज्यादा है बेसिकली, इसीलिए। और एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? HI की ज्यादा होती है, क्योंकि वो H+ जल्दी से लूज कर देता है। ठीक है, वो H+ जल्दी से लूज कर देता है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यस नो नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो है वो I2O का सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम जो है वो इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है। यहां पे देखो, OF2 में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रहेंगे, तो उससे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा। बट ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन OI2, तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रहेंगे, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर नो नहीं सर। सर ये पार्ट समझ नहीं आया। ठीक है, देखो यहाँ पे
ऑक्सीजन फ्लोरीन में, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएंगे। O(I2) में ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ ओके पे सर। क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। ओके सर, अंडरस्टूड। रिएक्शन विद वाटर जो है, F2H2O जो है, Cl2H2 है, HOCl बनाता है। देखो HF का रिएक्शन अलग है, फ्लोरीन का रिएक्शन अलग है, बाकी का रिएक्शन सिमिलर है। HOCl HOBr बनता है I- के साथ जो है, वहां पे फ्लोरीन की तरह ही होता है I2 के साथ। सर हाँ बोलो। सर वो OF2 वाले एग्जांपल में हम लोग साइज से बोल सकते हैं, मतलब अगर जैसे कि कोई ऑप्शन आया कि साइज ऑफ F स्मॉलर वैसा करके, अगर तो साइज से बोल सकते हैं आयोडीन का साइज बड़ा है तो फिर वो ऑलरेडी रिपल करेंगे। तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो उसे हम बॉन्ड एंगल से कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं तो आयोडीन साइज बड़ा है ना तो सर थोड़ा रिपेल तो करेगा कंपेयर टू एज कंपेयर टू। अरे साइज बड़ा है तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। यस। हाँ बोल सकते हो, वो भी एक रीजन बोल सकते हो। डाउन द पीरियड, डाउन द ग्रुप में ही एप्लीकेबल होगा वो वाला। डाउन द ग्रुप हम साइज से रिलेट कर सकते हैं और अक्रॉस द पीरियड हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट कर सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। इसमें क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है वो कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड्स, व्हाइल ऑक्सीजन कंबाइन विद फ्लोरीन गिव फ्लोराइड्स। देखो ये जो आइड आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, एनाइन के लिए आ रहा है। जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है अपने हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड्स। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बाकी सब। फ्लोरीन जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वहां पे फ्लोराइड्स आ जाता है। जैसे OF2 एंड O2F2 जो है वो फ्लोराइड्स है, बाकी सब क्या ऑक्साइड। देख रहे हो, F forms oxygen fluorides due to its high electronegativity। सिंपल है ना ये तो। यस सर। देखो जितना अब आता है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन एटम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, Cl2O प्लस H2O होता है तो HClO बनता है, ClO2 के साथ HClO2 बनता है, ClO3 के साथ HClO3 बनता है, Cl2O7 के साथ HClO4 बनता है। इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे, जो ऑक्सी एसिड्स है ना इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब ये वाला रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछ सकते हैं। हैलोजन का बेस के साथ रिएक्शन। अब इसमें क्या है ना, जब हैलोजेंस को हम कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है हैलाइड एंड हाइपोहैलाइड। सी NaOH का क्या मतलब है, NaOH कहां से आया है, वो आया है NaOH प्लस HX। ठीक है, तो ये जो रहते हैं ये 1:2 में रहते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1:2 में रहते हैं। X2 का 1 मोल होता है, NaOH के 2 मोल्स होते हैं, तब जाके हमें ये मिलता है।
इसमें क्या होता है भाई, जितना यहाँ पे OH आ गया है, ऑल हाइड्रोजन इनटू वाटर, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 मोल H2O बन गया, और 1 ऑक्सीजन बचा जो NaX के साथ चला जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं Cl2 के साथ, Br2 के साथ और I2 के साथ। बोलो, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा, F2 के साथ अलग प्रोसेस होता है, OF2 बनता है इसके साथ। अब आता है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोल्ड के साथ ये अलग रिएक्शन देता है एंड हॉट के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग रिएक्शन देता है। अभी हम क्या कर देते हैं, ये पहले 1:2 था, अभी 3:6 हो गया है। अब क्या है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन कितने मोल वाटर बनाएंगे बोलो? 3 मोल्स ऑफ वाटर बनाएंगे। तो 3 मोल्स ऑफ वाटर बच गए और 3 ऑक्सीजन भी बच गए, जो कि NaX के साथ चिपक जाते हैं। देखो ये याद करने का एक तरीका है लॉजिकली। लॉजिक तो क्या ही है, जो भी है हम लोग एनालॉजी बोल सकते हैं, तो Yes, याद sir. करने के लिए है बेसिकली, तो तुम्हें याद हो जाए जल्दी से। तो इसको बोलते हैं हैलेट। तो ये कैसे बनता है, NaXO3 जो है वो बनता कैसे है, NaOH से प्लस HXO3 से। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए, Cl2 के साथ NaClO3, Br2 के साथ NaBrO3, I2 के साथ NaIO3, और F2 के साथ तो O2 दे रहा है, अलग ही प्रोसेस है। अच्छा, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, Cl2, Br2, I2 due to less electronegative than oxygen forms oxy acids easily, but fluorine due to its higher electronegativity than oxygen forms unstable oxy acid which is HOF। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है हाइपो वाला। हाइपोहलस जो है वो सबसे छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, हेलस जो है वो +3 वाला है, हेलिक जो है वो +5 वाला है, और पर हेलिक जो है वो +7 वाला है। कैटेगराइज किया इस तरीके से। बोलो समझ में आया कि नहीं? HiO4 का नाम क्या होगा बोलो? HiO4 का क्या नाम होगा? पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स आते हैं, तो एसिडिक सर स्ट्रेंथ +7 इसमें आयोडीन का देखेंगे नाम। क्या क्या +7 आयोडीन का देख रहे हैं नाम यहाँ पे। जो तुम पूछ रहे हो उसका कुछ रेलेवेंस नहीं लग रहा, थोड़ा सा और बोलो क्या पूछना चाहते हो। सर हम जो नेमिंग कर रहे हैं ना HiO4 का, हाँ हाँ उसमें सर हम लोग आगे लगा रहे हैं ना सर आयोडिक। तो सर हाँ हाँ आयोडिक में मतलब पर हेलिक के वजह से, कि हेलिक के मतलब किसका लगा रहे हैं, पर हेलिक का लगा रहे हैं ना सर। हाँ हाँ ऑब्वियसली। तो सर उसमें पर हेलिक में ऑक्सीडेशन +7 होना चाहिए, तो सर वो किसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है?
किसका होगा +7? आयोडीन का वो। बस, तो ये ऑब्वियस नहीं है क्या? ये हैलोजेंस की तो बात कर रहे हैं हम। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा पूरा फोकस किस पे है? हैलोजेंस पे है। तो ऑब्वियसली आयोडीन का ही +7 होगा। वैसे भी H का +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। एक ही तो एटम बचा है। ठीक है, समझ में आया तुल्य? हाँ सर। तो यहाँ पे HClO4 जो है वो H+Cl4- में, तो हम एसिडिटी के लिए क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और अगर हम उससे भी देखें तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी दिया हुआ है। देखो ClO4- कैसे होगा, नीचे भी दिया हुआ है बट मैं भी बता देता हूँ। तो उसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा होगा, देख रहे हो? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सबसे ज्यादा। तो कॉन्जुगेट आयन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि वो उसी साइड, फॉरवर्ड साइड ज्यादा जाएगा। और जितना फॉरवर्ड साइड ज्यादा जाएगा उतना ही मेरा H+ बनेगा। और जितना ज्यादा H+ बनेगा इसका मतलब एसिडिक नेचर क्या है? उतना ही ज्यादा है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये मैं पहले बता चुका हूं बहुत बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जितना ज्यादा H+ बनेगा सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक नेचर है। और H+ ज्यादा बनना हम कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन दैट डिसाइड्स द एसिडिटी ऑफ एन एसिड। बोलो, यहां यस तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। फिर HClO4 का डायग्राम दिया हुआ बता दिया मैंने। पी पाई डी पाई बॉन्ड्स है बेसिकली। तुम जब डायग्राम बनाओगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ClO2- है तो ये क्या हो गया? तो ये मेरा क्या हो गया? पी पाई डी पाई। डी ऑर्बिटल बताओ किसका है? क्लोरीन का या ऑक्सीजन का? क्लोरीन। ऑब्वियसली क्लोरीन का। ऑक्सीजन का तो डी होता ही नहीं है। यस। नेक्स्ट आता है थर्मल स्टेबिलिटी। HClO4 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। Hypohalous acid act as best oxidizing agent because it gives nascent oxygen। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ HClO का सबसे ज्यादा होगा। क्यों? बोलो। Highest number of anions dissociated. स्टेबिलिटी Cl- की सबसे ज्यादा होगी। और कोई रीजन? सर क्या पूछा आपने? ये HClO, HBrO, HIO का हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया है, तो ये किस बेसिस पे आया है? सर अगर वो H+ निकाल देंगे तो Cl- जो बनेगा, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O- का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब ज़्यादा स्टेबल Cl- बना तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, एनी अदर रीजन? सर Cl- है ज्यादा, इसलिए H+ जल्दी रिलीज कर देगा। ठीक है, ऑल आर इंटरलिंक्ड ओनली, ऑल आर सेम रीजन ओनली। ये भी बोल सकते हैं ClO- ज्यादा स्टेबल है बिकॉज क्लोरीन का -I ज्यादा है ना? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आ रहा है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं वो ये बनते हैं, जैसे AX टाइप का बनता है, ClF हो गया, BrF हो गया, IF हो गया। AX3 टाइप का बनता है, ClF3, BrF3, ICl3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ा एटम है, जैसे Br है,
वो अपने छोटे एटम के साथ ही जा सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन। आयोडीन जो है वो फ्लोरीन के साथ भी जा सकता है, क्लोरीन के साथ भी जा सकता है, ब्रोमीन के साथ भी जा सकता है। क्लोरीन जो है वो ओनली फ्लोरीन के साथ ही जा सकता है। तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने से ज्यादा छोटा एटम, उसी को ही अकोमोडेट कर पाते हैं। सिंपल सी बात है। और ये हमारा चार्ट हो गया एक तरीके से। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज क्या हैं इनकी? दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स, they are covalent in nature, they are diamagnetic in nature because in them all electrons are paired। तुम उसमें केमिकल बॉन्डिंग लगाओगे और VBT वगैरह लगाओगे ना, तो तुमको पता चल जाएगा कि सारे के सारे पेयर्ड हैं। Interhalogen compounds are much more reactive as compared to corresponding halogen because the bond strength is less than XX bond। XX bond is formed by overlapping of same atomic orbitals, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। बट जो तुम्हारे इंटर हेलोजन है वो सेम एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, उनका साइज में डिफरेंस है, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता है। और वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ होने की वजह से उनका रिएक्टिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। यस सर। अच्छा, इनका सबका शेप बताना तुम सबको, ये कर रहा है अभी, इनका शेप बताना सभी को। हो गया सभी का? सर पहले का टी शेप, दूसरे का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो इसमें IF3 में सीसॉ शेप होगा क्योंकि 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं। IF5 में स्क्वायर पिरामिडल होगा इस तरीके से। सर वो शेप और सीसॉ तो मतलब एक लोन पेयर होता है तब होता है। क्या क्या? तो वो IF3 में तो टी होगा ना, टी शेप। सीसॉ तो वन लोन पेयर पे होता है। सॉरी ये टी शेप हो गया। सर हाँ बोलिए। सर लोन पेयर जो है IF5 में वो प्लेनर पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए? सारी पोजीशन सेम है यार, फर्क ही नहीं पड़ता है।
ध्यान से Okay. देखो सारी पोजीशन आर सेम, 90 डिग्री एंगल पे हैं सबके सब। ये अर्जुन था क्या जिसने पूछा? Yes sir. अच्छा ओके। नेक्स्ट है IF7 नो लोन पेयर पेंटागनल बाइपिरामिडल होगा ये। XEF2 जो है 3 लोन पेयर आएंगे, 2 बॉन्ड पेयर आएंगे, ये क्या होगा? वी शेप होगा या बेंड शेप होगा, एक ही बात। फिर आएगा नहीं वी शेप नहीं आएगा, ये सर लीनियर है। लीनियर आएगा, ये गलत है। लीनियर सर। लीनियर आएगा, ये ऐसा है। ये आएगा लीनियर। XEF4 जो है वो स्क्वायर प्लेनर आएगा। XEF6 जो है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगा। ये थोड़ा अलग होता है, इसमें एक लोन पेयर रहता है। ये आना तो चाहिए बाइपिरामिडल टाइप का, पेंटागनल बाइपिरामिडल टाइप का, बट वो ऑसिलेट ये करता रहता रहता है कभी ऑक्टाहेड्रल में रोटेट करता रहता है लोन पेयर, तो उसको डिस्टॉर्ट करता है बेसिकली। बोलो किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? सर। है ना? तो यहाँ पे यही स्ट्रक्चर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पॉलीहैलाइड्स देखो कैसे बनते हैं। जैसे I माइनस है वो I2 के साथ रिएक्ट करके I3 माइनस, Br माइनस Br2 के साथ रिएक्ट करके Br3 माइनस, Cl माइनस जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करके Cl3 माइनस। बट F माइनस रिएक्ट नहीं करता, F3 माइनस नहीं बनता, है ना? क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। सबके शेप लीनियर होते हैं इस तरीके से, है ना? इसके बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, शेप वगैरह के बारे में, तो इस चैप्टर में ज्यादा नहीं करेंगे। एल्कली मेटल हैलाइड्स कंबाइन विद इंटर हैलोजन कंपाउंड। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी चीजें थी, ठीक है कोई नहीं। जैसे KCl प्लस ICl, तो यहाँ पे क्या बन गया? K प्लस Cl माइनस इनके साथ चला गया, है ना? तो ये क्या बन गया? इंटर हैलोजन कंपाउंड बन गया, पॉलीहैलाइड्स, फॉर्मिंग पॉलीहैलाइड्स बेसिकली। अच्छा एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आता है, ये डी ब्लॉक में भी आएगा फिर से। When any chloride is heated, when any chloride is heated with CK2Cr2O7 in the presence of concentrated H2SO4, then orange red fumes of CR2CO2 are obtained. This is known as chromyl chloride test, है ना? अब इन Cr2OCl2 को हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है Na2CrO4 which is yellow in color, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दोनों के दोनों। इस चैप्टर के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, टू बी फ्रैंक। बाकी सब के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बी ब्लॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्रोमियम के उसमें आएगी ये रिएक्शन। ठीक है। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम डीप सी वीट mainly from a special variety of algae known as laminaria, इसे हम कैल्प भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन बेस्ड है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन टाइप का है। आयोडीन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड कीले सॉल्ट पीटर NaNO3 because it contains iodine in the form of NaIO3, है ना? ये सारे इंफॉर्मेशन ही है। Bromine is commercially obtained from carnallite as it contains bromine in the form of MgBr2.
Cl2O7 is the most stable oxide of fluorine because it contains maximum d pi p pi bond. Cl2O7. अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग पहले भी देख चुके हैं. वैसे तो यहाँ पे CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, वो इस तरीके से होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Cl माइनस OCl माइनस, याद है? Cl माइनस HCl से बनता है, OCl माइनस HOCl से बनता है. When bleaching powder is kept in air, it undergoes octo-oxidation. तो ये बनाता है CaCl2 और कैल्शियम क्लोरेट CaClO3 का होल ट्वाइस. बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो नो सर. नेक्स्ट है एंटीक्लोरो इज अ कंपाउंड विच रिमूव्स क्लोरीन फ्रॉम अ मटेरियल. ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन बेस्ड है. इन डेकन्स प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl. है ना, डेकन्स प्रोसेस पता होना चाहिए. डेकन्स प्रोसेस क्या है? इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है. हो गया तुम्हारा, है ना?